वेरी गुड इवनिंग जी। वेलकम करते हैं आपका हमारे नए व्लॉग में। और पंजाबीज एंड स्कॉटलैंड आर मेकिंग टुडे आलू का परांठा ऑन स्पेशल फरमाइश। एंड मैंने आलू का बैटर वगैरह तैयार कर लिया है। परांठा मेकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑयल वगैरह भी पहले मैंने गरम किया था कि मैं कुछ बॉन्डे टाइप बनाऊंगी। एंड देन सैंडविच पे आई एंड देन फाइनल फरमाइश आई कि हमें आलू का परांठा खाना है। तो हमने आलू का परांठे का बैटर बना लिया है। बैटर तो वही चलना था सब में, बस ये है कि अब बेसन की जगह हमारा आटा यूज हो। चलिए बनाते हैं। ये है जी मेरे आलू का पेस्ट। और एज आई टोल्ड यू भांडिया की किल्लत करके आई हैव नो चकला, सो आही मेरा चकला है। तो मेरा आलू का परांठा इतने तैयार है। मैं हूँ तवे ते पान लगी आलू का परांठा ऑन बोर्ड। एंड नेक्स्ट की तैयारी। यहाँ पर मेरा आलू का परांठा फ्राई होना शुरू हो गया है। एंड ज़्यादा घी डल गया था भाई, वापस डाला मैंने डब्बे में। बस कुक करते हैं इसको और पेशकश करते हैं आगे। रिव्यूज़ इसके मेरे को काफ़ी अच्छे मिले थे, बट मैं अगले परांठे में मसरूफ़ हो गई थी, इसलिए मैं अपना फ़ोन उठाना भी भूल गई थी। एंड मैंने व्यूज़ इसके नहीं डाला कि कैसा लगा कैसा नहीं, बट एनी हाउ इट वाज वेरी टेस्टी। मेरा तैयार, देखो इसके फाइनल लुक कितनी अच्छी निकल के लगाएंगे घी एंड पेश कर देंगे। मैं अभी मार्केट से जाकर आई हूँ। कुछ ज़रूरी सामान लेना था क्योंकि कल मुझे जाना है डमरा। कुछ ज़रूरी काम है और मेरी कोई फ्रेंड भी है वहाँ पर, उसे भी मिलना है। एंड मीटअप तो मेरा सिर्फ 10 मिनट्स का ही है उनके साथ, बट मेरा बहुत ज़रूरी काम है। एंड अभी मैं जैसे बर्तन धो रही थी, तो जब भी अगर मैं बर्तन धो रही होती हूँ या मेरी मम्मी का या मेरी सास का फ़ोन आता है ना, वो देख के बहुत उनको बुरा फील होता है कि यहाँ पर इसने कभी काम नहीं किया था। एंड वहाँ पर अकेली लगी हुई है, इतना सारा काम होता है, बच्चे को भी संभालना है। मेरी मदर इन लॉ हमेशा मेरे को कहते हैं, हाय तू क्यों धो रही है, मैं इतने वेली बैठी है, मेरे को भांडे में आपे धो लाऊंगी। काफ़ी फील होता है, वो भी अकेले हैं वहाँ। एंड हम लोगों को भी काफ़ी याद आती है, बट थैंक्स टू दिस टेक्नोलॉजी एटलीस्ट हम लोग एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। जिस टाइम पे जॉनी के फादर बाहर थे, डैडी बाहर से, इनका एवरी वीक का होता था एक टाइम फिक्स कि हाँ हम लोग संडे को फ़ोन करेंगे, 1 बजे का टाइम है। आज का जो डिनर है उसमें हम बना रहे हैं दाल, चने की दाल, चपाती, चावल देखेंगे, अगर ज़्यादा लेट ना हुए तो चावल भी बना लेंगे, और सैलेड भी होगा एंड एग भुर्जी। तो ये चीज़ें हम आज के डिनर में बना रहे हैं। कि दाल जो है वो मेरी सुबह जॉनी को मैं लंच में दे दूँगी। एंड मेरा तो लंच है ही कल बाहर, मेरा और गुरबानी का। हम चले एडिनब्रा घूमने, आपको एडिनब्रा भी दिखाएंगे। इट इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। और अगर वहाँ पर कोई ट्रेड फेयर लगा हुआ, लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो वो कुछ 20 के दिन पहले ट्रेड फेयर था। एंड अगर कल हुआ तो मैं ज़रूर घूम कर आऊँगी और आपको भी घुमाऊँगी। ये है जी मेरा डिनर, जिसमें चने की दाल, एग भुर्जी, चपाती, पापड़, चटनी, अचार सब कुछ है। और ये शुरू होती है जी हमारे नेक्स्ट डे की क्लिप्स, जिसमें मैंने कुछ कैप्चर करने की कोशिश किया था, बट थोड़ा सा बाहर फॉगी था और रेन भी थी, इसलिए कुछ भी क्लियर नहीं था। गुड मॉर्निंग जी सबको, कैसे हैं आप सब। ये देखो मेरा खिड्डूला। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि हम चले एडिनब्रा। एंड राइट नाउ मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और ये मेरी फर्स्ट जर्नी गुरबानी के साथ अकेले। एंड मुझे नहीं पता है कितना मुझे तंग करेंगे, बट लेट्स सी। मैं एडिनब्रा इतनी सुंदर जगह है, मैं आपको अपने साथ घुमाऊंगी। एंड मैंने कुछ यहाँ पर क्लिप्स भी लिए थे समुंदर के, बट रेनी है थोड़ा और फॉगी भी है। एंड मैं आराम से बोल रही थी, आप देख सकते हैं सीनरी कितनी अच्छी आ रही है, इसलिए कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था। चलो साथ साथ दिखाते जाएंगे, कुछ अच्छा दिखता जाएगा तो।
ये देखिए मैंने कुछ ग्रासलैंड्स कैप्चर करने की कोशिश की है, क्योंकि मेरी सीट कुछ ऐसी जगह पे थी जहाँ से क्लियरली नहीं आ रहा था, बीच में वाइट लाइन आ रही थी। एंड आगे समुंदर जब आया, ओए होए मेरा दिल खुश हो गया। एंड ये जो घर इतने सुंदर बने हुए थे, द सिटी वो सो वेरी नीट एंड क्लीन। दिल कर रहा था अपना शहर छोड़कर मैं यहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँ। अगर मेरा वहाँ पर काम ना होए ना, माँ कसम मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊँ। और मैं अपना काम ख़त्म करके यहाँ पर आ चुकी हूँ प्रिंसेस स्ट्रीट एडिनबरा में। एंड दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीट ऑफ एडिनबरा एंड मोस्ट ब्यूटीफुल इवन आई वुड से। एंड स्कॉटलैंड का ये जो सिटी है एडिनबरा, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द वर्ल्ड। एंड ये म्यूज़ियम है। यहाँ पर बहुत लोग जा रहे थे, हालांकि मेरे पास टाइम नहीं था। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं ज़रूर जाती। एंड पीछे भी देखिए, ऐसा लग रहा था जैसे पुराने ज़माने में जो मूवीज़ दिखाई जाती थी वैसा कुछ सीनिक ब्यूटी था। एंड यहाँ पर मैं अपनी हालत दिखाने की कोशिश कर रही थी, मैं इतना थक चुकी थी इस टाइम तक। एंड देन मैं गुरबानी को लेकर स्ट्रीट फेयर में गई देखने की ऐसा क्या है लोग बार बार यहाँ विज़िट करते हैं। एंड माँ कसम इतना सुंदर था, हैंड क्राफ्टेड जो बबल्स कहते हैं इसको, ये जो क्रिसमस ट्री पे लगती हैं बॉल्स, वो थी। दिस वाज अ परफ्यूम काउंटर। एंड देन आगे ये काउंटर मुझे बहुत पसंद आया था, जिस पे कुछ ब्रेसलेट्स थे, रिंग्स थी, बट इट वाज रियली वेरी एक्सपेंसिव। 40 पाउंड से तो ये शुरू हो रहा था, सो आई रश्ड आउट। एंड देन ये कुछ कैप्स वगैरह का काउंटर था। एंड आगे फिर से सारा मोस्ट ऑफ द जो ये ट्रेड फेयर था, इट वाज रिलेटेड टू न्यू ईयर एंड क्रिसमस डेकोरेशन। मेरे ख़रीदने के लिए यहाँ कुछ नहीं था। जो मुझे पसंद आया था, इट वाज रियली वेरी एक्सपेंसिव। एंड पीपल वर इंजॉइंग। खाने के बहुत अच्छे अच्छे काउंटर्स थे। हाँ, मैं एक बारी घूमी, पर मैं पूरी तरह यहाँ नहीं एक्सप्लोर कर पाई इस जगह को, क्योंकि आई वॉज गेटिंग लेट एंड मेरी ट्रेन थी। एंड जितना मेरे से हो सका मैंने उतना कैप्चर किया, क्योंकि मैं गुरबानी का प्रैम भी साथ साथ चला रही थी और कैप्चर करने की भी कोशिश कर रही थी। यहाँ पर थाई टी वगैरह थी। एंड आगे मुझे इंडियन काउंटर मिला, यहाँ पर कुछ कुलचे चने बनाए जा रहे थे। दिल कर रहा था खाने का, बट सेम कि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं खड़कर उस चीज़ को बनवा सकूं। एंड उसके बाद मेरे को पिज़्ज़ा काउंटर भी दिखा, वहाँ भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट हम लोग रोज़ ही खाते हैं। द थिंग दैट आई लव्ड हेयर वॉज चूरोस। चूरोस को देखते ही आई रश्ड टूवर्ड्स इट एंड मैंने ख़रीदे अपने लिए। बट जितना मेरा दिल था खाने का, इतने वो टेस्टी नहीं थे। मे बी बारिश की वजह से वो थोड़े बहुत गीले हो गए थे, और जितने उसको क्रिस्पी होना चाहिए था उतना नहीं था। ये भी काउंटर बहुत अच्छा था ज्वेलरी का, बट एज़ यूजुअल इट वाज रियली वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ हैंड क्राफ्टेड कुछ प्लेट्स, कुछ अपना आर्ट एंड क्राफ्ट लोगों ने अपना दिखाया हुआ था। एंड इस काउंटर पे पहले मेरे कैप्चर करने से पहले काफ़ी रश था एंड लोग बहुत चीज़ें ख़रीद रहे थे। एंड ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी। मेरा कैमरा काफ़ी हिल रहा है, क्योंकि मैं इस टाइम पे पानी का साथ साथ प्रैम भी चला रही हूँ। एंड इसके बाद थोड़ा सा मेरे को टायर्डनेस हुआ। एंड लास्ट जो था, देखिए मैं बाहर बिल्डिंग्स, निकली। ये है एडिनबर्ग की बिल्डिंग्स। एंड इसके अंदर जो पूरा कवरिंग की हुई है, इसके अंदर ट्रेड फेयर लगा है। ये देखिए, सो वेरी ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। ये देखिए, यहाँ भी ट्राम्स चलती है। मैं जब लास्ट टाइम आई थी तो मैं इसी में ही आई थी। इस बार मैंने सीधी ट्रेन पकड़ी, क्योंकि इसका फिर एक्स्ट्रा 15 पाउंड का खर्चा पड़ जाता है। ये देखिए, ये एक स्कॉट मॉन्यूमेंट है, इरेक्टेड इन
1840 to 1844 to the memory of Sir Walter Scott. कितना ही सुंदर है. अगर इसके लंबे में फोटो ली जाए तो इट इज़ लाइक वाओ. ये वो स्कैरी झूला है जिसके हम यूजुअली फोटोग्राफ्स देखते हैं या वीडियोस देखते हैं. मुझे लगता है आज मैं अपनी ज़रूर ट्रेन मिस करूँगी जो मेरी हरकतें दिख रही हैं. एंड इसकी कुछ सर्विसिंग चल रही है. ये भी इसकी बच्चों के लिए वो है, स्विंग्स हैं, झूले, चनम. ये जो इन्होंने ट्रेड फेयर लगाया था ये काफ़ी बड़ा था बट मेरे पास ही टाइम कम था. लंच किया है तब भी मेरा पेट नहीं भरा, मुझे चूरोस लेने पड़ गए. राइट नाउ मैं खड़ी थी एडिनबरा के रेलवे स्टेशन के बाहर एंड इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है कि इंसान कंफ्यूज हो जाए. और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि जो मैं मॉन्यूमेंट आपको दिखा रही थी वो कितना ही सुंदर था. बट मे बी इसका कलर ही ऐसा था या ज़्यादा बारिश का कारण ऐसा लग रहा था. एंड दैट वाज दैट स्पाइडर वेब झूला खुलता था एकदम, उसकी सीट्स अंदर चली जाती थी. इस टाइम तक इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 2:30 एंड मैं सुबह 8 बजे के घर से निकली हुई थी. तो जॉनी के भी घर आने का टाइम हो रहा था तो मुझे रश करना था. एंड जिस टाइम मैं लाइक पहुंची तो पहले तो मैं कंफ्यूज हो गई बिकॉज़ दिल्ली का जो हमारा रेलवे स्टेशन है उसके 3 टाइम्स बिगर है एडिनबरा का रेलवे स्टेशन. तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है. बट मेरे पास टिकट था तो जस्ट मैंने टिकट अपना काउंटर पूछा कि मेरे को किस साइड जाना है. एंड अगर मैं 2 मिनट लेट हो जाती तो भाई मैं रात 7 से 8 बजे तक घर ना पहुंच पाती. इतना मुसीबत हो जाता मेरे लिए. एंड अगली मुसीबत मेरे लिए ये है कि गुरबानी इतनी शैतान है कि प्रैम वो चलाती है, मैं नहीं चला सकती अगर उसका मूड आ जाए. मैं हो चुकी हूँ फ्री एंड अब मैं जा रही हूँ रेलवे स्टेशन. मेरे पास टिकट तो है बट मुझे ये नहीं पता कि कितने बजे की ट्रेन है. सो आई हैव टू इंक्वायर इट एंड देन आई हैव टू लीव. मैं पहुंच जाऊंगी अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे में घर. एंड चाबी घर की मेरे पास है. 4 बजे तक जॉनी घर आ जाएंगे. लेट्स सी फिर क्या होता है. जो भूख बहुत लगी हुई है. मैं खुलकर खाना नहीं खा पाई क्योंकि कुछ भी मुझे मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं था. मुझे टेस्टी नहीं लगा. इतना बड़ा स्टेशन है यहाँ पर. अब मुझे अपनी ट्रेन ढूंढनी है. सो वेयर इज माय टिकट. हम लोग निकल चुके हैं एडिनबरा से. आधा घंटा हो चुका है हमें निकले और अभी राइट नाउ हम एबिडोर पहुँचे हैं. एंड कॉफ़ी सुपर फास्ट ट्रेन है. अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा हमें लगेगा. और एंड वी विल रीच आवर होम. तब तक जॉनी भी आ जाएंगे. एंड फिर से भूख लगी हुई है. आज का आई वुड से दिन ही ख़राब था. चूरोस भी इतने अच्छे टेस्ट के मुझे नहीं लगे. एंड ये देखिए क्या ब्यूटीफुल सीनरी है. मुझे कोई सारा दिन ये सीनरी के आगे बिठाई रखे. आई जस्ट लव इट. इट इज माइंड बॉगलिंग. वाओ. We are now approaching Prince Island. किरकालडी को क्रॉस करते ही फिर से समुद्र शुरू हो गया था. और दिल तो मेरा ये कर रहा था भाई मैं चेन खींचूं और यहाँ पर उतर जाऊं गुरबानी के साथ. बस आई वॉज फीलिंग कि यहाँ के लोग कितने लकी हैं. एंड यहाँ के घर भी देखते हुए मैं ये देख रही थी कि पता नहीं हमारी सिटी में क्या फ्लैट सिस्टम है. यहाँ पर इंडिविजुअल होम्स थे. हम लोग ऐसे ही 5-5, 6-6 फ्लोर्स चढ़ कर जाते हैं. एंड दैट टू विदाउट लिफ्ट. मेरा ही स्ट्रगल है लाइफ भाई. मुझे इस बच्चे ने बहुत तंग किया. आज इस लड़की ने मुझे कहा है जब इसे मेरे से डांट पड़ी ये गिरने लगी थी अपने पैर
नहीं मम्मा लेकर आओ। मैं खड़ी देखती ही रहेगी भी इसको, मैं क्या बोलूं। जैसे नहीं मम्मा चाहिए, करते हैं अरेंज इनका भी, है ना? इनके स्टेशन के नाम इतने अजीब हैं। किरकाली, अब जो नेक्स्ट स्टेशन आ रहा है वो लेडी बैंक, डंडी, चलो पर्थ इज मच बेटर, यॉर्क। लो जी हम लोग अपनी सिटी पहुंच गए, सिर्फ 2 मिनट का रास्ता रह गया है। एंड सबसे पहले मैं कुछ सब्जी लेकर जाऊंगी घर के लिए, एंड देन मैं घर की तरफ हेड करूंगी, क्योंकि अभी जॉनी के आने में अराउंड 1 घंटा है, तो ये काम हो सकता है सबसे पहले। टाइम है जी 3:23 एंड अंधेरा होना शुरू हो चुका है इन स्कॉटलैंड। हमारी सिटी में इट्स रेनिंग क्वाइट हेवीली। देखते हैं अगर मेरे घर जाते तक की वीडियो बनी मुझसे पॉसिबल हुई तो आई विल, नहीं तो आई वॉन्ट। काई लग जाएगी किसी दिन इस शहर को, इतनी बारिश पड़ती है यहाँ, लगी हुई है वुड से। पहुंच गए जी हम, टाइम टू गो होम। हम पहुंच गए अपने सिटी, स्टेशन से जस्ट बाहर निकले और ये देखिए कितना सुंदर। एज आई सेड, इस शहर में बारिश ना हो ऐसा हो नहीं सकता। इधर एक दिन नहीं हो जाता, इधर स्टॉर्म इतना होता है कि विंड्स बेकाबू होती है, पता नहीं क्या इनका दिमाग फिर जाता विंड्स का, कि बारिश तो हमेशा ही रहती है। इट्स लाइक कि कोई सुहागा दिन नहीं होएगा जिस दिन बारिश नहीं होगी। एंड आई एम नाउ वेटिंग फॉर द सिग्नल, लेट्स रन।